टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? शैल जी, अगर आप देखें कैश के स्टॉक्स में, अगर आप देखें तो ये मेरे भी अपियर हुआ था। जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब इसका ना एक काम कीजिएगा, कम से कम नहीं तो 7 महीने की जो ट्रेजेक्ट्री है ना इसकी, उसका चार्ट ले आइए। और इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में 619 पर, और 7 महीने की ट्रेजेक्ट्री कम से कम ले आइएगा। 7 महीने में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि जून 2021 में इसमें एक मूव आया था करीब करीब 25 जून के आसपास, जब ये स्टॉक 640 का ब्रेकआउट देखिए करीब ऑलमोस्ट 900 के जोन तक गया था। और उससे पहले का जो जोन था वो यही था, जिसमें इसका लो था करीब करीब 534 535 का, और उसी जोन से बाहर निकलता हुआ स्टॉक का करीब करीब आप समझ लीजिए शैल जी कि इस स्टॉक ने इस वक्त 15 नवंबर से लेकर अब तक के जो हाइज हैं उनको पार किया है। 617 अभी 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो है वो पार हो रहा है। राजेश पालवे जी, आपकी कुछ कमेंट्स? आज कल की कैंडल, परसों की कैंडल बहुत स्ट्रांग, और स्पेशली जब 13 दिसंबर की कैंडल को इसने पार किया है, आपका व्यू क्या है इस पर? कन्विक्शन क्या बन रहा है आपको इसमें? और एक हल्का सा नेगेटिव क्रॉसओवर पड़ा हुआ है 645 के जोन में, जो कि 200 और 100 का था। क्या ये मोमेंटम वहां तक जा सकता है? इस पर आपकी टिप्पणी। तो वीरेन जी, अगर मैं इसका थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम का भी चार्ट देखता हूं तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 6 वीक से एक बेस फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही थी, जो कि करीब 540 से 560 के जोन में स्टॉक ने एक बेस बनाया। वहां से ये अच्छा एक ट्रेड जो बना है, यहाँ से आप वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है वो ये दिखाता है कि ये वीक की क्लोजिंग 615 620 के ऊपर करता है तो यहाँ से एक वीकली सेटअप के हिसाब से भी ब्रेकआउट यहाँ पे विजिबल होगा, और हमें लगता है कि वो फिर स्टॉक को यहाँ से 680 720 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो लोअर साइड से काफ़ी अच्छी रिकवरी बनी, एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है स्टॉक में। हमें लगता है यहाँ से लॉन्ग साइड का ट्रेड थोड़ा सा पोजिशनल परस्पेक्टिव से लिया जा सकता है। 590 थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस है, लेकिन 590 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि ये स्टॉक में आज जिस तरीके से मोमेंटम बना है, ये मोमेंटम अगले हफ्ते भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 660 और 680 ये इमीडिएट टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकते हैं। जी वीरेन जी, यहाँ पर जो हम लोग वॉल्यूम देख रहे हैं एक्चुअली आपको बीएससी की दिख रही है, लेकिन एनएससी पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं, 2,45,000 शेयर। और आप अगर 5 दिन की एवरेज देखें तो वो है 55,000 शेयर। एक प्राइस और वॉल्यूम दोनों का ब्रेकआउट। और खबर जो सुमित जी ट्रैक कर रहे थे वो ये है कि इस जैक का एक एथेनॉल का प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करता हुआ दिख रहा है, जहां पर 1 लाख लीटर पर डे का आपको प्रोडक्शन आता हुआ दिखेगा। फिलहाल अगर आप यहां पर इसका हाई और लो देखें वो है 878 और 291, और ये आपके सामने जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 4100 करोड़, जो कि ओवरऑल अगर आप इनका टॉप लाइन देखें तो वो है 5500 करोड़। तो इस ताबड़तोड़ तेजी में जहां पर निफ्टी रिकॉर्ड हाइस के आसपास है, ये कंपनी आपको सेल्स टू मार्केट कैप रेशियो -1 के नीचे दिखेगी, और काफा मुनाफा कमजोर वाली कंपनी है। वीरेंद्र जी, आपकी स्क्रीन पे अगर देखिए ऑलमोस्ट 614 की ट्रैजेक्टरी में 9% ऊपर आके ट्रेड करते हुए। राजेश पालवे जी, आपने जो वो ल्यूपिन की कॉल हमने डिस्कस की थी, बहुत अच्छा करती हुई, और ल्यूपिन की जो कॉल है वो ऑलमोस्ट अपने टारगेट को मेट करते हुए, जरा प्लीज़ वो कॉल लेके आइएगा। अब करीब करीब ल्यूपिन जो स्पॉट है वो 923 के स्तर पे आ चुका है, और आप समझ लीजिएगा कि वो कॉल जो थी अब करीब करीब 9 रुपये 90 पैसे के आसपास हमने ली थी, 14 रुपये पर ट्रेड करते हुए, और 16 का भी हाई लगा के आई है। ये आईटीसी आज क्या कर रहा है, जरा आइए देखते हैं। और इसने भी जनाब चलने के लिए बड़ा रोचक, बड़ा इंटरेस्टिंग दिन चुना है। अभी 200 डे को रीगेन करता हुआ जब बाजार थोड़ा सा तंग इनिशियली नजर आ रहा है। राजेश जी, कुछ समझ में आ रहा है आईटीसी आपको? वीरेंद्र जी, देखिए कल इस पे बात हुई थी और कल का टारगेट इसने आज अचीव किया। ये 220 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, लेकिन सच में आज का दिन इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रोबेबली बाजार को सपोर्ट देने का काम होगा। तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रा ट्रेड या आप छोटा ट्रेड ले सकते हैं। 217 का आप स्टॉप लॉस रखें। 220 के ऊपर ट्रैवल करना शुरू करेगा तो 224 225 तक भागेगा। 224 225 तक की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है आईटीसी में? आपके स्क्रीन पर 200 पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन इंडेक्स याद रखिएगा 16994 पर है। बैंक निफ्टी करीब 34770 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है।
इक्का दुक्का अगर आप देखें जो बास्केट ठीक ठाक कर रही है उसमें अगर आप देखें फार्मा में एल्केम है, बाकी ल्यूपिन है, एफएमसीजी में आईटीसी है और केमिकल स्पेस में अगर आप देखें एसआरएफ अच्छा करता हुआ। बाकी रेस्ट अगर आप देखें बैंक्स मेटल्स जो है वो बैकफुट पे हैं। हम अब यहाँ से जो पहला सौदा है उसको विराम देकर अब चलते हैं 10 कदमदार ट्रेड्स में, और 10 कदमदार ट्रेड्स में राजेश पालवे जी हमारे साथ होंगे और डेटा पैटर्न